Ganesa, this is Explorer Vidhu and I welcome you all to my channel. हमारे चैनल के थ्रू हम जानेंगे कई सारी ऐसी जगहों के बारे में जिन्हें ना तो कभी आपने देखा होगा और शायद उनके बारे में कम ही सुना होगा। इसके साथ ही हम जानने की कोशिश करेंगे उनसे जुड़ी कुछ कहानियों, किस्सों, किंवदंतियों और पैरानॉर्मल घटनाओं के बारे में। आज हम निकल पड़े हैं एक नई जगह एक्सप्लोर करने और मैं पहुंची हूं एक नदी के किनारे जिसका नाम है चंबल। ये भारत की प्रमुख नदियों में से एक है, पर सरप्राइजिंगली ये बाकी नदियों की तरह पूजनीय नहीं है। ये नदी जीवनदायिनी तो है, पर देवी सदृश नहीं है। सबसे अजीब बात यह है कि ये नदी बाकी नदियों की तरह हिमालय से निकल के सागर में नहीं मिलती, बल्कि इसके ठीक उल्टे डायरेक्शन में बहती है, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर। ये विंध्याचल पर्वत महू एमपी से शुरू होती है और राजस्थान से होते हुए यूपी में पचनाड़ा में यमुना में खुद को समर्पित कर देती है। आसपास के लोग इस नदी में स्नान ध्यान करके अपने पाप और कष्ट नहीं धोते, बल्कि इसके पास भी जाने से डरते हैं। इस खूबसूरत नदी के पीछे कई खौफनाक कहानियां और कुछ श्राप भी जुड़े हुए हैं। आइए उनके बारे में विस्तार से जानते हैं। महाकाव्य महाभारत में चंबल नदी को चर्मण्यवती के नाम से पुकारा गया है। ऐसा माना जाता है कि ये नदी आर्य राजा रंती देव के पूर्ण सत्ता हासिल करने के प्रयासों में हजारों गाय और जीवों की बलि चढ़ा देने से उत्पन्न हुई थी। राजा रंती देव के बलि चढ़ाए हुए जानवरों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि उन जानवरों के खून और शरीर के कटे फटे अंगों से इस नदी का निर्माण हुआ था। शायद इसी कारण से इस नदी को चर्मण्यवती कहा गया। न सिर्फ लोग इसे अपवित्र मानते थे, बल्कि ऋषियों ने भी इस नदी को सदा अपवित्र रहने और न पूजे जाने का श्राप दिया। महाभारत काल में चर्मण्यवती पांचाल राज्य की दक्षिणी यानी कि साउथ की सीमा पर थी। राजा ध्रुपद ने चर्मण्यवती के तट तक दक्षिणी पांचालों पर रूल किया था। लोक कथाओं की माने तो चंबल शकुनी के राज्य का हिस्सा थी और रमल यानी कि पासों का खेल कौरवों और पांडवों के बीच यही हुआ था। पांडवों के हार जाने के बाद द्रौपदी को इसी नदी के किनारे कौरवों द्वारा अपमानित होना पड़ा था। इन सब में मूक साक्षी होने के कारण द्रौपदी ने चर्मण्यवती को श्राप दिया कि जो भी इस नदी का पानी पिएगा वो प्रतिशोध की कभी न बुझने वाली आग से भर जाएगा, बागी हो जाएगा। इस श्राप के डर की वजह से लोग एक लंबे अरसे तक इस नदी से दूर ही रहे। एक बहुत ही लंबे समय के बाद चंबल के आसपास की जगहों में लोगों ने आके रहना शुरू किया। चंबल के आसपास के इन्हीं इलाकों को चंबल के बीड़ों के नाम से जाना जाता है। 70 से 90 के दशक के बीच में यहाँ बसने वाले डकैतों और बागियों के आतंक से शायद ही कोई अछूता रहा हो। सन 1857 के विद्रोह, जो कि परिणाम था उन चर्बी वाले कारतूसों का जिन्हें ब्रिटिश आर्मी ने इंडिया में इंडियन सोल्जर्स को यूज करने के लिए प्रेशराइज किया था, जो कि हिंदू विरोधी था। ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स ने उन कारतूसों को इस्तेमाल करने से मना कर दिया, जिसका अंजाम हुआ एक बहुत ही भयंकर और खूनी क्रांति। इन बागी सोल्जर्स ने ब्रिटिश छावनी से भाग के पनाह ली इन बीहड़ों की, और उसके बाद से ही इन बीहड़ों में पहले बागियों का और फिर डकैतों का कब्जा हो गया। कुछ डकैत तो रॉबिन हुड जैसे भी थे, जो पहले अंग्रेजों को और बाद में अमीर व्यापारियों को लूट का सारा पैसा गांव वालों में बांट दिया करते थे। तकरीबन 1 शताब्दी से भी ज्यादा तक इन बागियों और डकैतों का खौफ सरकार और जनता में बना ही रहा। फूलन देवी, पान सिंह तोमर, डाकू मान सिंह, जगजीवन परिहार और निर्भय सिंह गुर्जर, ये वो कुछ नाम हैं जो पुलिस हिस्ट्री में आज तक के सबसे बड़े डाकू और बागी हुए हैं। इनमें से फूलन देवी पर बैंडिट क्वीन, पान सिंह तोमर पर पान सिंह तोमर और डाकू मान सिंह पर सोन चिरैया नाम से हमारे बॉलीवुड में मूवीज भी बन चुकी हैं। 2005 में यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने आखिरी डेकॉइट निर्भय सिंह गुर्जर को मार के चंबल के इन बीहड़ों को डर से मुक्त कर दिया। अब ये चंबल के ये बीहड़ आजाद है आपके और मेरे जैसे एक्सप्लोरर्स के लिए।
इन भीड़ों ने न जाने कितने ब्रूटल मर्डर्स देखे हैं। शुरू से अभी तक कुछ तो घटनाएं ऐसी भी थीं जो घट तो गईं पर समय पर अपनी छाप छोड़ गईं। ऐसा ही एक किस्सा जो मैंने सुना था वो ये था कि एक बार एक बारात जिसमें करीब 15 से 20 लोग शामिल थे इन भीड़ों के बीच से जा रही थी। तभी कुछ डकैतों ने उस बारात को लूटने के इरादे से रोक लिया। लोगों ने भी अपनी जान के डर से अपना सब कुछ उन डकैतों को दे दिया, पर वो इतने पे भी नहीं माने और कुछ ही देर में वो हंसते खेलते लोग बेजान लाशों में तब्दील हो चुके थे। लोकल्स की माने तो आज भी वो बारात गाजे बाजे के साथ उन भीड़ों से गुजरा करती है और जो भी उसे देखने की कोशिश करता है या देख लेता है वो इंसान या तो लापता हो जाता है या हमेशा के लिए पागल। अजीब अजीब सी आवाजें, लोगों के रोने का शोर, भटकते हुए काले साए और कई पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स, ऐसी ही बहुत सी कहानियों से भरे पड़े हैं ये बिहार। 24 दिसंबर 2009 कोटा के सबर्ब्स में एक निर्माणाधीन पुल अचानक से शाम के वक्त गिर गया, जिस पर काम कर रहे लगभग 59 वर्कर्स और इंजीनियर्स उसके मलबे के साथ ही चंबल में समा गए। वहां काम करने वाले सभी लोग हार्नेस पहन के काम किया करते थे, जो उनको डिस्बैलेंस होके गिरने से बचाता था। पर इस एक्सीडेंट के बाद उसी हार्नेस ने वर्कर्स को स्ट्रक्चर के टनों भारी मलबे के नीचे फंसा दिया। रेस्क्यू टीम ने मौके पे पहुंच के रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जो करीब 8 दिन तक चला। इस एक्सीडेंट में सरकारी आंकड़ों के अनुसार केवल 12 लोग ही बच पाए थे और टोटल 40 लाशें बरामद हुई थीं, जिनमें बाद में मिली हुई बॉडीज आधी खाई हुई थी और 7 लोगों का आज तक पता नहीं है। ये हादसा इतना भयानक था कि लाशों की हालत देख के रेस्क्यू में लगे लोगों और आर्मी वालों तक के दिल दहल गए थे। वो ब्रिज आज वर्किंग कंडीशन में है, पर लोकल्स के अकॉर्डिंग उस ब्रिज के आसपास जंगलों में नीचे नदी के किनारे रात को आज भी चीखने चिल्लाने की और जोर जोर से रोने की आवाजें अक्सर सुनाई दिया करती हैं। पर इन सब अभिशाप की कहानियों में कहीं ना कहीं एक वरदान भी छुपा हुआ है, और वो ये है कि लोगों ने पुरानी कहानियों और मान्यताओं की वजह से इस नदी को अछूता छोड़ दिया, जिसके कारण ये भारत की सबसे साफ नदियों में से एक है। इसका पानी बहुत साफ और जीवन से भरपूर है। इसके किनारों पर बड़ी मात्रा में गेहूं की खेती भी होती है। 2 विलुप्त होने की कगार पे खड़ी प्रजातियों रेड क्राउन टर्टल एंड गैगनेटिक डॉल्फिन, जिन्हें गंगा की डॉल्फिन भी कहा जाता है, के लिए ये नदी स्वर्ग से कम नहीं है। इसके अलावा इस नदी में 2 और बेहद खतरनाक जीव पाए जाते हैं, जो हैं 2 टाइप्स ऑफ क्रोकोडिलियंस, मगरमच्छ, जिसे यहाँ के लोकल्स मगर भी बोलते हैं, और घड़ियाल। भारत की सबसे बड़ी घड़ियाल सेंचुरी इस नदी में है। राजस्थान में 2 नेशनल पार्क्स, जवाहर सागर एंड चंबल नेशनल पार्क, इसी नदी के किनारों पर फल फूल रहे हैं। चंबल में अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स पूरी दुनिया के घड़ियालों की पॉपुलेशन का 85% पॉपुलेशन मिलती है। घड़ियाल एक ऐसा स्पीशीज है जो सिर्फ और सिर्फ मछलियों के शिकार पर जिंदा रहता है, पर वहीं मगरमच्छ एक बेहद खतरनाक स्पीशीज है। आए दिन न्यूज़पेपर्स और टीवी चैनल्स में मगरमच्छों के इंसान पे हमला करने की रिपोर्ट्स चलती रहती हैं। हर साल मानसून में चंबल नदी में बाढ़ के साथ ही मगरमच्छों के अर्बन एरिया में आ जाने की रिपोर्ट्स मिलती रही हैं। चंबल में सैकड़ों की संख्या में मगरमच्छ रहते हैं, जो नदी के पास आने वाले भेड़, बकरियों, कुत्तों और यहाँ तक कि इंसानों पे भी हमला करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। कुछ समय पहले 8 लोग शिवपुरी एमपी से राजस्थान के कैला देवी टेम्पल में दर्शन के लिए जा रहे थे। उस टाइम जहां से उन्हें चंबल को पार करना था, वहां ना तो कोई पुल था और ना ही कोई बोट अवेलेबल थी। तो उन श्रद्धालुओं ने चंबल के कम गहरे पानी को देखते हुए खुद से ही नदी को पार करने का सोचा। वो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर नदी को पार कर रहे थे।
तब भी उनकी चीखों से पूरा इलाका गूंज उठा। आई विटनेसेस की माने तो उन पर अचानक से मगरमच्छों ने हमला किया था और वो मगरमच्छ उन्हें खींच के नदी की गहराई में ले गए। देखते ही देखते वो सभी आंखों के आगे से ओझल हो गए। प्रशासन ने खबर मिलते ही एक रेस्क्यू टीम भेजी और शाम तक 3 आधी खाई हुई लाशें भी बरामद की, पर बाकी का आज तक कुछ पता नहीं है। एक और केस में यूपी के इटावा में 13 साल की बच्ची चंबल किनारे अपनी बकरियां चरा रही थी। वो बच्ची नदी के किनारे जा बैठी। अचानक पानी में से एक मगर ने उस पर हमला किया और उससे नदी में घसीट लिया। काफी ढूंढने के बाद भी आज तक उसकी बॉडी नहीं मिल पाई है। ऐसे ही धौलपुर के पास एक गांव बरकेपुरा में एक 45 वर्षीय आदमी नदी किनारे खड़ा था। तभी न जाने कहां से एक मगरमच्छ ने उसको पानी में खींच लिया। उसकी आवाजें सुन के गांव के एक आदमी ने आके उसको बचा तो लिया, पर बहुत ज्यादा घायल हो जाने की वजह से बाद में हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई। यूपी का ही एक और केस जिसमें एक 20 साल की लड़की अपनी फैमिली के साथ चंबल घाट पर एकादशी के स्नान के लिए सैंक्चुरी एरिया में गई थी, जहां पानी में डुबकी लगाते ही उसको मगरमच्छ ने अंदर खींच लिया। उसके घर वालों को पता भी नहीं चला कि वो कब और कहां गायब हो गई। बाद में रेस्क्यू टीम ने उसकी आधी खाई हुई लाश बरामद की। इन सब के बाद भी मैं यही कहूंगी कि आप मगरमच्छों को एज अ विलन की तरह मत देखिएगा। जो भी अटैक आज तक हुए यूजुअली तभी हुए हैं जब इंसान नोइंगली या अननोइंगली नदी के किनारे चले जाते हैं और इन जीवों का शिकार बन जाते हैं। ये नदी इन जीवों का घर है और हमें इनसे दूर रहने की जरूरत है, तभी ये भी सुरक्षित रह पाएंगे और हम भी। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ऐसे ही और वीडियोस और कंटेंट को देखते रहने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपके पास भी आसपास की किन्हीं जगहों के बारे में कोई कहानी है तो कमेंट करके मुझे बताइए, या बायो में मेरा इंस्टा लिंक भी है जिस पे भी आप सेंड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम सा।